अक्सर जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे गहरा घाव देते हैं। धोखा कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। एक पल की चूक, एक गलत भरोसा और सब कुछ खत्म हो सकता है। तुम जिसे अपना सबसे करीबी समझते हो, क्या वाकई वो तुम्हारा है या फिर वो तुम्हारे भरोसे की सीढ़ी चढ़कर तुम्हें ही गिराने वाला है? इतिहास गवाह है, राजमहल गिरते हैं, तख्त पलटते हैं, लेकिन वजह होती है सिर्फ एक, भरोसे का टूटना। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पीठ पीछे खंजर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही होगा। लेकिन यही जीवन है और यही सबसे कड़वी सच्चाई। हर किसी पर भरोसा मत करो, धोखा मिलेगा। और इस कहानी में तुम जानोगे क्यों। सत्ता के शिखर पर चढ़ने के बाद भी भीतर का डर कभी खत्म नहीं होता। शांतिपूर्ण समय में भी आंखें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि खतरे अक्सर अपने ही साए में छिपे होते हैं। जब राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गईं और सेनाएं विजयी होकर लौटीं, तब मन में पहली बार यह भाव आया कि अब सब ठीक है। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी भूल थी। हर बार की तरह जब सभी मंत्री और अधिकारी सभा में जुटे थे, एक वृद्ध ने मौन भाव से चारों ओर देखा और कहा, सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू होगा। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, अब कौन सा युद्ध? जवाब था, विश्वास का युद्ध। शहर में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं घट रही थीं। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे, कुछ सैन्य योजनाएं बाहर लीक हो रही थीं और राज्य की सूचनाएं सीमा पार पहुंच रही थीं। गुप्तचरों को निर्देश मिला कि हर दिशा में नजर रखें, लेकिन सबसे पहले उन लोगों पर जो सबसे करीब हैं। गुप्तचरों ने जब तहकीकात की तो जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। राज्य के सर्वोच्च सलाहकार, जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया गया था, वही गुप्त रूप से शत्रु राज्य से संपर्क में थे। सबूतों की जांच की गई, पुराने दस्तावेजों की तुलना हुई। कुछ ऐसे संकेत मिले जो सीधे उन्हीं की ओर इशारा करते थे। लेकिन अभी आरोप लगाना जल्दबाजी होता, इसलिए एक चाल चली गई। एक नकली दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें राज्य की सेना की गुप्त योजना थी। वह दस्तावेज केवल एक ही व्यक्ति को सौंपा गया, यह देखने के लिए कि क्या वह बाहर जाता है। कुछ ही दिनों बाद वह दस्तावेज शत्रु राज्य के एक गुप्तचर के पास से बरामद हुआ। सत्य अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। जिसे सबसे ज्यादा नजदीकी का दर्जा मिला था, वही सबसे बड़ा विश्वासघाती निकला। सत्ता का यह सबसे कड़वा अनुभव था। वह व्यक्ति जिसने हमेशा साथ दिया, मार्गदर्शन किया, नीतियां बनाई, वही अब पीठ पीछे वार कर रहा था। जब उससे सामना हुआ तो वह मुस्कुराया और बोला, मुझे वह सम्मान नहीं मिला जो मैं चाहता था। उत्तर था, सम्मान अर्जित किया जाता है, छीना नहीं जाता। विश्वास तोड़कर तुमने खुद को उस श्रेणी में पहुंचा दिया जहां से अब वापसी असंभव है। सभा में सभी मौन थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति सालों से उनके साथ था, वही इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। उसने कहा, मैं राजा नहीं बन सका, इसीलिए सोचा किसी और को बनाऊं। मेरा अनुभव अनदेखा किया गया, मेरी बातों को अनसुना किया गया। अब देखो, मेरी एक चाल से पूरा राज्य हिल गया। उत्तर आया, चालाकी से जीतने वाला अंत में खुद ही अपने जाल में फंसता है। आदेश हुआ, दंड मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जब सजा सुनाई गई तो चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, आखिरकार मेरी बातों को गंभीरता से लिया गया। उसके जाने के बाद वहां बैठे सभी लोग चुप थे। कुछ बोले, क्या अब किसी पर भरोसा करना सही है? जवाब आया, भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद मत करो। विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप सच को नजरअंदाज करें। भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है। जो दूसरों के सामने हर समय तुम्हारी तारीफ करता है, वही सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा। जो तुम्हारे सामने औरों की बुराई करता है, वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में भी वही करेगा। असली बुद्धिमानी यह नहीं कि सबको अपनाओ, बल्कि यह है कि किन्हें अपनाना है यह जानो। अक्सर लोग भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, लेकिन भावनाओं में बहना किसी राज्य, संगठन या जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिसने एक बार विश्वास तोड़ा, वह दोबारा भी ऐसा कर सकता है। और जो अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है, वह समय आने पर उन्हीं रिश्तों को काट देता है। भरोसा एक फूल की तरह होता है, एक बार मुरझा गया तो फिर खिलता नहीं। इंसान को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आंखें, कान और दिल, इन तीनों को एक साथ रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए।
कभी कभी सबसे बड़ी चोट तलवार से नहीं, विश्वासघात से लगती है। किसी ने पूछा, हम कैसे जाने कि कौन भरोसे लायक है? उत्तर था, समय सबकी असलियत दिखाता है, लेकिन जो व्यक्ति संकट में साथ न दे, जो पीठ पीछे बात करे और जो खुद को हमेशा सही माने, उस पर कभी भरोसा मत करो। शब्दों से नहीं, कर्मों से परखो। अगर कोई व्यक्ति हर बार अपना पक्ष सही साबित करता है और दूसरों को गलत, तो वह स्वयंभू राजा बनने की तैयारी कर रहा है। धोखा वह नहीं देता जिसे मौका नहीं मिलता, धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। इसलिए जीवन में यह नीति हमेशा याद रखो, किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा मत करो। भरोसे से पहले जांच करो, परीक्षा लो, फिर निर्णय करो। राजा हो या सामान्य मनुष्य, अगर तुम्हारा दिल भावनाओं से भर गया तो तुम्हारा निर्णय तुम्हारी कब्र खोद देगा। एक व्यक्ति ने कहा, अगर हम अपनों पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? उत्तर मिला, भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सजग रहना उससे भी जरूरी है। रिश्ते अंधविश्वास नहीं होते, वे समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर आप अपनी आंखों